आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे हाइलोएल्केन और हाइलोएरिन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। ये महत्वपूर्ण यौगिक जो है बार बार बोर्ड की परीक्षा या किसी कंपटीशन वाली परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें जो पहला है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 से इसको व्यक्त करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड को CCl4 से व्यक्त करते हैं। इसको कॉमनली जो है औद्योगिक रूप से इसको पायरीन कहते हैं। कॉमन नाम इसका होता है पायरीन। अब ये बनता कैसे है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेथेन का जो हैलोजिनेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपके ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस होते जाते हैं और लास्ट में आपको CCl4 बनता है। इस CCl4 को कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं या IUPAC में इसको कहेंगे टेट्राक्लोरोमेथेन। और इसका दूसरा जो है औद्योगिक विधि होती है और बनाने की, जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड को Cl2 से क्रिया कराते हैं, तो ये बन जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड और सल्फर मोनोक्लोराइड, H2Cl2 सल्फर मोनोक्लोराइड। अभी इसका कंपाउंड का उपयोग जो है जनरली कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग तेल, वसा, मोम, रेजिन आदि को घोलने के लिए या विलायक के रूप में किया जाता है। दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट उपयोग कार्बन टेट्राक्लोराइड का होता है, ये अग्निशामक के रूप में, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें होता क्या है कि जब कहीं आग लगी होती है तो वहाँ पर यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड का छिड़काव कर दिया जाए तो ये भाप बन करके जलते हुए आग के और ऑक्सीजन वातावरण के बीच में एक लेयर के रूप में ढक लेता है, जिससे जलती हुई आग को ऑक्सीजन नहीं मिलता है। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड की वाष्प चारों ओर से घेर लेती है उसको, तो वहाँ पर लगी हुई आग बुझ जाती है। तो इस तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग अग्निशामक या फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में किया जाता है और व्यापारिक रूप से इसको पायरीन के नाम से जानते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड को। दूसरा और महत्वपूर्ण कंपाउंड है जो बार बार ये बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है, ये है डाइफ्लोरोमेथेन। इनको कॉमन रूप से CFC के नाम से जानते हैं। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें भी कई कैटेगरी के होते हैं। ये जैसे फ्रेयान 12 है, फ्रेयान 11 है। ये कार्बन और क्लोरीन की संख्या के आधार पर इसका नाम 12, जैसे ये कार्बन की संख्या यहाँ पर 1 है और इसमें CCl2F2 में कार्बन की संख्या 1 है और क्लोरीन की संख्या 2 है, तो इससे ये बनेगा फ्रेयान 12। और यही कार्बन की संख्या 1 रहे और Cl 1 रहे और F3 हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, फ्रेयान 11। तो ये जो है जनरली जो फ्रेयान 12 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रेयान 11 भी होगा जिसका फार्मूला होगा CClF3 और फ्रेयान 12 का जो है होता है कार्बन की संख्या 1 और Cl की 2 फ्रेयान। तो ये बनता कैसे है, ये दो विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। जैसे स्वाट रिएक्शन में क्या होता है, हैलोजन का एक्सचेंज हो जाता है फ्लोरीन से, उसी टाइप का रिएक्शन यहाँ भी होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को हाइड्रोजन फ्लोराइड से क्रिया करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, तो आपका बन जाएगा ये फ्रेयान। और इसी तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड से करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट SbCl5, तो ये बन जाएगा फ्रेयान 12। तो इसका जो है जनरल में काफ़ी उपयोग होता है। ये जो रेफ्रिजरेटर होता है, मतलब फ्रीज, और जो एयर कंडीशनर होते हैं, उसमें जो गैस भरी जाती है कंप्रेसर के लिए, वो फ्रेयान गैस होती है। क्योंकि यह फ्रेयान गैस काफ़ी इनर्ट होती है और जनरली रिएक्शन नहीं करती है, इसलिए इसको जो है प्रशीतक के रूप में यूज़ किया जाता है। दूसरा इसका जो घातक ये होता है प्रयोग,
ये जो ओजोन लेयर को फ्रेयान या क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसका क्षरण करते हैं, इसलिए इनका प्रयोग जो है बंधित होना चाहिए, प्रतिबंध इस पर लगना चाहिए। तो इस तरह से ये फ्रेयान जो है ये ओजोन लेयर के लिए तो घातक होती है, लेकिन ये जो है रेफ्रिजरेटर और एसी में, एयर कंडीशनिंग में ये प्रशीतक रेफ्रिजरेंट के रूप में प्रयोग की जाती है। तीसरा जो है इस श्रेणी का अगला जो कंपाउंड होता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये है आपका DDT। तो इसका DDT का आईपीएसी नाम होता है 2,2,20 डाईक्लोरोफेनिल पैरा डाईक्लोरोफेनिल और 1,1,1 ट्राईक्लोरोएथेन। ये DDT का फुल फॉर्म मैंने आईपीएसी नाम होता है DDT का। और इसे तो कहते हैं डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन, ये इसका ये नाम। तो ये बनता कैसे है ये DDT? ये जो है जनरली ट्राईक्लोरोएस्टल्डिहाइड CCl3CHO को लेते हैं, जिसको कॉमनली क्या बोला जाते हैं, इसको क्लोरल कहा जाता है। तो क्लोरल का क्रिया जो है, यदि आप क्लोरोबेंजीन के 2 मालिक्यूल से करा देंगे, ये आपके क्लोरोबेंजीन के 2 मालिक्यूल, और ये आपका क्लोरल, या इसको क्लोरल को क्या कहेंगे 1,1,1 ट्राईक्लोरोएस्टल्डिहाइड या 2,2,2 ट्राईक्लोरोएथेनॉल। तो इसका क्रिया जब कराएंगे काम के H2SO4 की उपस्थिति में, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, ये O निकलेगा और 2 H बेंजीन रिंग से जुटे हुए 2 H और एक ऑक्सीजन एस्टल्डिहाइड का, ये H2O के रूप में निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट आपका बनेगा जिसको कहते हैं DDT। इसका प्रयोग कहाँ होता है? ये इसका उपयोग जो है इंसेक्टिसाइड के रूप में किया जाता है, मैंने कीटनाशक के रूप में। तो ये जो है इस तरह से ये DDT हो गया। और जो लास्ट में चौथा जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, जो BHC के नाम से जाना जाता है, BHC इसका फुल फॉर्म होगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका व्यापारिक नाम, इसको गैमेक्सिन के नाम से जानते हैं BHC को, या लिंडेन के नाम से भी इसको जानते हैं, या इसको 666 के नाम से भी जानते हैं, 666 के नाम से भी इसको जानते हैं। ये बनता कैसे है? ये बेंजीन की क्रिया जब है Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट कराते हैं, तो ये पाई बॉन्ड टूट करके और उस पर Cl ऐड हो जाता है। तो ये होता है, ये आपका है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। BHC का मतलब BHC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये जो है काफ़ी पावरफुल होता है कीटनाशक। ये भी जो है जो इसके 8 रूपों में पाया जाता है। BHC का जो है 8 समूह उपस्थित होते हैं, जिसमें इसका गामा आइसोमर सबसे कारगर होता है, और ये गैमेक्सिन जो है सभी आइसोमर का मिक्सचर होता है, जिसमें गामा आइसोमर इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसका जो असर होता है कीड़ा मारने का BHC का, ये DDT से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो इस तरह से ये कुछ आपके 4 हैलोजन कंटेनिंग हैलो एल्केन और हाइड्रोजन के कंपाउंड है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आपका DDT हुआ, फ्रेयान हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड हुआ, बेंजीन हेक्साक्लोराइड या BHC हुआ, ये किसी न किसी रूम में कहीं ना कहीं ये सब पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।